नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल खवसे। आज की खबर के प्रायोजक है यश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे, खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं। राजनीतिक हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबरों को महत्व दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर आर्थिक मदद करें। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। काय सांगाल आजच्या या आंदोलनाबद्दल? महाराष्ट्र संघर्ष कामगार संगठना इनकी ओर से कामगारों के ऊपर होने वाले अन्याय को लेकर राज्यव्यापी जो आंदोलन यहाँ पर छेड़ा गया है संविधान चौक में, उसको राष्ट्रीय मजदूर सेना ने अपना समर्थन जाहिर किया हुआ है। और ये कामगारों के ऊपर में जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, उसमें मैनेजमेंट के अधिकारी शामिल है। और यहाँ पर जो मिनिमम वेजेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो ठहराया हुआ है, उसके हिसाब से उनको पेमेंट करना चाहिए, वो पेमेंट उनको नहीं दिया जाता। उनको डीए नहीं दिया जाता, उनको किमान वेतन नहीं दिया जाता, उनको लोडिंग भत्ते नहीं दिया जाता, उनको बोनस नहीं दिया जाता, उनको ELPL छुट्टियां नहीं दी जाती। और वक्त उनका किसी भी प्रकार का अलाउंसेस जो है, बाकी वो सारी चीजें उनको नहीं दी जाती। और वो अगर उन्होंने ईमानदारी से दिया तो कामगारों को किसी प्रकार के अन्य आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये सारी चीजें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नियमानुसार जो उनको मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर उनको देता नहीं है। इस केंद्र सरकार के माध्यम भी जो सारी चीजें हमको लागू की गई है, वो उनको दी नहीं जा रही है। और इसमें क्यों नहीं मिल रही है, ये देखने का काम यहाँ के SDFC का है। लेकिन SDFC इसको नजरअंदाज करती है। SDFC ने उनको किमान वेतन मिल रहा है नहीं मिल रहा, उनको बोनस मिल रहा है नहीं मिल रहा, और उनको बाकी की सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही, ये देखने का काम SDFC के अधिकारियों का है। क्योंकि मुख्य मालक SDFC है, उपमालक कॉन्ट्रैक्टर है। और यहाँ पर देखने में आता है कि यहाँ का SDFC उपमालक बन रही है और कॉन्ट्रैक्टर मालक बन रहा है, यानी SDFC के अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर के नौकर है। आज की परिस्थिति में ऐसा देखा जा रहा है। तो ये जो षड्यंत्र जो चल रहा है कामगारों के विरोध में, ये बंद होना चाहिए। और सारी सुविधाएं चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सारी वो कामगार को मिलनी चाहिए। और जिन कामगार को बंद किया गया उनको काम पर लेना चाहिए। मेरा नाम विजय पाटिल, विदर्भ अध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर सेना। हाँ, मैं विनोद हिरलकर, महाराष्ट्र संघर्ष कामगार संगठना का प्रेसिडेंट। हमारे संगठन की ओर से हमने बैंक प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर को जो हमारी डिमांड दी थी, डिमांड में हमने मिनिमम वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट ठहराए हुए मिनिमम वेजेस रेट मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, हॉलीडे छुट्टी पे जो आपको बुलाते हैं वर्कर लोगों को, उसका OT मिलना चाहिए। और ट्रांसफ़र होती है तो उसका हमें अलाउंस मिलना चाहिए। और ET, ये सब फैसिलिटी हमने डिमांड मांगी थी HDFC बैंक को, लेकिन HDFC बैंक ने सब डिनाई कर दिया है। फिर हम लेबर कोर्ट में गए। लेबर कोर्ट में भी जाने के बाद लेबर कोर्ट की भी बात उन्होंने सुनी नहीं है। मतलब ये केंद्र सरकार ने नियुक्त किए अधिकारी, उनकी बात भी अगर सुनते नहीं है तो ये किसकी बात सुनते हैं, ये सोचने की जरूरत है। इन ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना सख्त जरूरी है। फिर हमने हमारी यूनियन की एक्टिविटी बढ़ने के बाद जो बैंक प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टरों ने मिलकर जो हमारे वर्करों के विरुद्ध में जो षड्यंत्र रचा हुआ है, वो षड्यंत्र रचने के कारण मतलब वर्कर लोगों को 10-10, 15-15 सालों से नौकरी करते हुए आ रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, उनको इलीगल तरीके से ट्रांसफर दिया जा रहा है। और 10-12 हज़ार में ट्रांसफर होने के बाद वो उसका गुजारा कैसे होगा, ये सोचने की बात है। और इसी कारण हमने उनसे डिमांड की है कि हमारे मांगे जब तक हमारे लोगों को आप रिटर्न लेते नहीं हो, हमारे लोगों को वापस उनकी जगह को ट्रांसफर नहीं करते हो, और हमारे लोगों को मिनिमम वेजेस नहीं देते हो, और हमारे लोगों को जो सालों साल तुम्हारे बैंक में काम करते हुए आ रहे उनको परमानेंट नहीं करते हो, तब तक हमारी हड़ताल शुरू रहेंगी। और हमारे लोगों के अन्याय के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। अगर हमारे लोगों को अन्याय नहीं दिया तो ये हमारा आंदोलन तीव्र होगा और इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र संघर्ष कामगार समिती, मी पीपल्स मेंबर पार्टी नागपूर शहराचे अध्यक्ष यांना समर्थन देण्याकरता इथे आलेलो आहे। कैलाश बोंबले
या आंदोलनाच्या मागे आमची जी पक्षाची संघटना आहे राष्ट्रीय मजदूर सेना त्यामार्फत याला समर्थन दिलेलं आहे। यामध्ये जे कामगाराचे जे प्रश्न आहेत जसं त्यांना मिनिमम वेजेस भेटलं पाहिजे, PF, EF हे भरलं गेलं पाहिजे आणि त्यांना लागू असणाऱ्या सगळ्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत। शासनाच्या द्वारे जे मिनिमम वेजेस त्यांना ठरवलेले आहेत ते या कामगारांना मिळत नाही आणि त्यामुळे कामगार आज आंदोलनाच्या भूमिकेत आलेले आहेत। इथले जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर काम करतात ते त्याला ठेकेदार आहेत, यांची आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्यामुळे कामगारांना बंद करणे, त्यांना धमक्या देणे, पूर्वसूचना न देता त्यांना कामावरून काढून टाकणे या ज्या पद्धती सुरू आहेत या ताबडतोब थांबल्या पाहिजेत, नाहीतर याच्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावरचं आंदोलन उभं केलं जाईल अशी या प्रसंगी मी तुम्हाला सांगेन। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज करो अभी करो, आज करो अभी करो, वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो। खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ। बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।